नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोम सर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा के विषय में। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में और लैटिट्यूड के बारे में। दोस्तों तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। आज सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे, यानी अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं? अक्षांशीय रेखा पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। यह रेखाएं आपस में कभी कहीं पर मिलती नहीं हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग रहती हैं, ठीक। एक वृत्ताकार पथ होता है, एक तरह से काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। पृथ्वी को बीचों बीच जो अक्षांशीय रेखा काटती है उसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इसका मतलब ये, इसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे इक्वेटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कई अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं, अनगिनत अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं। अगर हम 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ देखें और 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध की तरफ देखें तो 90 रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं। कुल मिलाकर के 180 होती हैं, और अगर उसमें इक्वेटर को मिला दिया जाए तो 181 आपकी अक्षांशीय रेखा हो जाती हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर जो है, ये भूमध्य रेखा जो है, विषुवत वृत्त जो है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री जब हम जाते हैं तो हमें एक अक्षांशीय रेखा मिलती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। यह रेखा, कर्क रेखा, हमारे भारत देश को बीचों बीच काटती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में भी हमें 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा मिलती है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर हमें एक अक्षांशीय रेखा मिलती है, जिसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं, ठीक है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर भी हमें एक अक्षांशीय रेखा मिलती है, जिसे हम लोग अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। दोस्तों ये आप इसके अक्षांशीय रेखा के विषय में समझ गए होंगे। एक अक्षांशीय रेखा से दूसरे अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी होती है 110 किलोमीटर, ठीक है। और इसे अगर ऐसे माइल में देखा जाए तो ये 69 माइल होता है, ठीक है, मील, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्त देशांतर रेखा की ओर, ठीक है। ये हमारा एक पृथ्वी का आकार फिर बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग देशांतर रेखा के विषय में समझेंगे। जैसे यह एक वृत्त की तरह पृथ्वी को चारों ओर घेरती है, तो इसे हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा ऊपर से, यानी उत्तरी गोलार्ध से लेकर के दक्षिणी गोलार्ध तक जो आती है, उसे हम लोग, जो लकीर खींची गई है, यह भी एक काल्पनिक रेखा है जो खींची गई है, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसमें भी 0 डिग्री जो रेखा है, ये बीचों बीच जो काटी गई है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं, ये पश्चिमी भाग, और ये पूर्वी भाग। पृथ्वी चूँकि पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती है, इसीलिए हम लोग इसमें जब एक देशांतर से दूसरी देशांतर की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट उसमें प्लस करते हैं, और इधर से जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 4 डिग्री माइनस कर दिया जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? चूँकि देशांतर में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की तय करने में दूरी 4 मिनट लगती है, ठीक है, इसलिए ऐसा दोस्तों। जब हम, चूँकि पश्चिम से पूरब की तरफ धरती जा रही है, घूम रही है ना, इसीलिए जब हम पूरब की तरफ जाते हैं तो हम उसमें 0 डिग्री से पूरब की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम उसमें 4 मिनट प्लस कर देते हैं टाइम में। चूँकि यह जो है ये मेन मानक समय रेखा कहा जाता है, ये पूरे विश्व का जो है समय इसी पर निर्धारित किया जाता है। मध्याह्न रेखा भी इसे कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये देशांतर की कुल संख्या पृथ्वी पर, काल्पनिक देशांतर की जो रेखा की संख्या है कुल, यह 360 है।
ठीक है दोस्तों, ये जो बीचों बीच जो काटती है इसे मेन जो रेखा मान लीजिए इसे 0 डिग्री को, ये इंग्लैंड में एक ग्रीनविच स्थान है, ठीक है, जिसे प्रधान देशांतर रेखा भी और 0 डिग्री कहते हैं, क्योंकि यह उसी जगह से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं देशांतर के विषय में। इसमें कुल चूँकि कितने होते हैं, 360 देशांतर रेखाएं हो गए। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी कितनी समय कितने लगती है, 4 मिनट लगता है। ठीक है दोस्तों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी ऊपर की तरफ जाते हुए यानी उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हुए घटती है, जबकि विषुवत वृत्त के पास बढ़ जाती है। इसकी दूरी एक देशांतर की दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो जाती है लगभग। ठीक है, इसे 111.32 किलोमीटर हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हम ऐसे ही और भी वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों यह वीडियो हमारे छोटे बच्चों के लिए है जो 5, 6, 7 क्लास में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जाकर के ऑल बटन को पुश कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।